क्या हाल चाल है सबके भाई। आज मैं फिर से बात करने जा रहा हूँ मिथुन दा के बारे में। वही मिथुन दा जिनके आगे बड़े से बड़ा स्टंटमैन पानी भरता है, बड़े से बड़ा विलन और चिंदी सा गुंडा इनसे डरता है। इनके खतरनाक एक्शन से मार खाने के बाद हर कोई पानी 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 करता है। पर अगर कोई इनके एक्शन में से लॉजिक, ग्रेविटी और साइंस ढूंढने की कोशिश करता है तो वो मिथुन दा के हाथों से मरता है। कोई शक? तो चलो भाई बिना आपका टाइम के वेस्ट और कह के ऑल द बेस्ट वीडियो शुरू करते हैं। तुम पैसे लेकर कत्ल करते हो मालूम है, इसलिए पैसे लेकर आए हैं। किसको मारना है? तुम्हें इसको मारना है। अबे साले। अच्छा जी, मिथुन दा के साथ कॉमेडी। भाई साहब, जिस बंदे को मारने के तुम सुपारी देने आए हो ना, वो बंदा तुम्हारी सुपारी भी खा जाएगा और तुमको भी। शायद तुम्हें पता नहीं, ये बॉलीवुड के चीता हैं और दुश्मन की मौत का ये रोज काटते फीता है। ये तुम्हें ऐसी मार मारेंगे कि तुम्हारी आत्मा भी तुम्हारी बॉडी से बाहर निकल के ये कहेगी जिगर गाना है। बस हवा निकल गई। नहीं, तुम लोग तो बहुत शाने बन रहे थे। अब क्या हुआ? मिथुन दा को मारने की सुपारी देने आए थे और अब खा भी खुद ही रहे हो। वाह क्या बात है बेटा, कहा था ना मिथुन दा के साथ कॉमेडी नहीं। ये मारेंगे तुमको इतना कि पुलिस ढूंढ पाएगी तुम्हारी बॉडी नहीं। तुम लोग तलवार हथियार लेके एक कुर्सी पे बैठे बंदे को मार नहीं पा रहे हो और ये बंदा कुर्सी पे बैठे बैठे ही तुम्हारी कर रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मिथुन दा इन लड़कियों से मार क्यों खा रहे हैं। मिथुन दा को भी पता है कि वो मार खा रहे हैं, पर इनकी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन और इनके रूल्स इनको मजबूर कर रहे हैं। इतनी सारी मार खाने के बाद मिथुन दा से अपना गुस्सा तो कंट्रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये लड़कियों को एक मौका देते हैं। तुम लोग सब औरत हो, मैं औरत जात की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता। दीदी लोग आपने मिथुन दा के ऑफर को ठुकरा के अच्छा नहीं किया, क्योंकि लड़कियों को ना मारना मिथुन दा का पहला रूल है। लेकिन इसी बात से बचने के लिए मिथुन दा के पास एक दूसरा रूल भी है। जब भी मेरा खून बहता है तो मुझे मेरी माँ के रोने की आवाज सुनाई देती है, और जो माँ को रुलाता है मैं उसे नहीं छोड़ता, चाहे वो मर्द हो या औरत। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दीदी लोग आपने मिथुन दा को थोड़ा बहुत पीट कह लिया, आप तो अपने आप को 30 मार खान फाइटर समझने लग गई। मिथुन दा ने जानबूझ के आपसे थोड़ी बहुत मार के खा ली, आपने तो मिथुन दा को बेवकूफ जाना है। अभी आपको ऐसे तैसे पता नहीं कैसे कैसे मारेंगे कि आप खुद ही कहोगे मुझे घर जाना है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? अरे अरे, ये क्या देख लिया मैंने? मिथुन दा ने एक बिल्ला फेंक के मारे गोली के सामने और गोली का निशाना कहीं और जाके गिर गया और गोली से टकराने के बाद ये बिल्ला जाके इन आंटी जी की झोली में गिर गया। माना कि मिथुन दा के लिए किसी भी चीज का हथियार बनाना बहुत ही आसान है, पर इतने छोटे से हल्के से पीतल के बिल्ले से गोली रुकी तो रुकी कैसे, मुड़ी तो मुड़ी कैसे, पता नहीं। लॉजिक के हिसाब से इस बिल्ले में एक छेद हो जाता और इस गोली का निशाना सीधा जाके इन आंटी जी की खोपड़ी में लग जाता। पर ये तो बॉलीवुड है, बॉलीवुड में तो ये सब कुछ ऐसे ही है चल जाता। इनका तो मारने का स्टाइल भी अलग है और लोगों को बचाने का भी। जब कोई लड़की गुंडों में फंस जाती है तो ये भाई सब लड़की को कारों के नीचे से स्लिप करवाते हुए खींच के बचा लेते हैं। भाई ऐसे कैसे किसी की जैकेट या किसी की बॉडी के ऊपर कांच की बोतल फेंक के मारने से वो कांच की बोतल टूट टूट के ऐसे चिपक जाती है। अरे ये कांच के टुकड़े हैं, च्युइंगम नहीं। और चिपक तो ऐसे गए हैं कि इतने अच्छे तरीके से चिपका पाए, ग्लू और गम भी नहीं। बात तो सही है। इस गुंडे ने मिथुन दा के ऊपर बोतलें फेंक के मारी, पर मिथुन दा भी कौन सा कम है। भाई साहब ने इन टुकड़ों को बनाया ढाल और इसी खून से लथपथ कांच के टुकड़ों से भारी बांह मार के इस गुंडे की उधेड़ दी खाल। मैं तो कह रहा हूँ असली मर्द अमिताभ बच्चन नहीं है बल्कि मिथुन दा है। मर्द को दर्द होता हो या ना होता हो, पर जो बंदा खतरनाक दर्द सह के किसी और को दर्द दे, उससे बड़ा मर्द कोई नहीं है। सही बात है भाई साहब, मिथुन दा की ड्राइविंग स्किल्स भी बड़े कमाल की हैं। ये भाई साहब एक लात से स्टाइलिंग व्हील को संभालते हैं और दूसरे हाथ से बंदूक निकाल के ओल्ड स्कूल जीप की सनरूफ में से निकल के गुंडे को गोलियां मारते हैं। पर इन गोलियों से भी कोई बात नहीं बनती। मिथुन दा बदले की आग में इतना ज्यादा आवारा पागल दीवाना हो जाते हैं कि पीछा करते करते गाड़ी को लेके गुंडे के घर में घुस जाते हैं और फिर इसी गुंडे को इसी के घर के अंदर घुस के मारते हैं।
भाई अगर बॉलीवुड वालों को नागराज या स्नेक मैन के ऊपर कोई मूवी बनानी हो ना, तो स्नेक मैन का रोल मिथुन दा से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। इन्होंने इच्छाधारी नाग को मार के उसकी शक्तियों को अपने अंदर समा लिया, तभी तो ये बात बात पे नाग बन के लोगों को हाथों से डस डस के मार देते हैं। वाह मिथुन दा वाह, आपकी इन्हीं अद्भुत शक्तियों को देखने के बाद बेचारा असली का नाग आपको ये कहना चाहता है, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? सांप के काटने पे आम इंसान की बॉडी नीली पड़ जाती है, काटने का निशान पड़ जाता है और मुंह से झाग निकलती है। पर मिथुन नाग के डसने से ना तो कोई निशान पड़ता है, ना ही बॉडी नीली पड़ती है और ना ही किसी के मुंह से झाग निकलता है तो थोड़ा बहुत खून, बंदा मर जाता है और बंदे की आत्मा निकल के पहुंच जाती है ऑन द मून। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। भाई साहब इस सीन में मिथुन दा और एक बंदे को अच्छे तरीके से एक खंबे के साथ बांधा होता है और इनको बचाने के लिए पुलिस की वर्दी में पहुंचते हैं शक्ति कपूर और ये भाई साहब हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे इनके पास फेंकते हैं एक मशीन गन। भला ये कहाँ का लॉजिक हुआ कि दो बंदे खंबे से बंधे हुए हैं और उनको बचाने के लिए उनके पास मशीन गन फेंक दो। इसी बात पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, गन तो फेंकवा दी शक्ति जिसे आपने, पर मिथुन दा तो है बंदे। गन तो फेंकवा दी शक्ति जिसे आपने, पर मिथुन दा तो है बंदे। अब एक डायरेक्टर किसी बंदे को ही इनके पास फेंक देता है इनकी रस्सी खोलने के लिए गधे। वाह वाह वाह। लेकिन किसी बंदे को इनके पास फेंकने के बजाय इन्होंने मशीन गन फेंकना इसलिए सही समझा क्योंकि उन्होंने मिथुन दा की नाजायज शक्तियों को भी तो दिखाना था। कुछ भी एक तो उन्होंने पता नहीं कैसे बंधी हुई हालत में खड़े खड़े ही बंदूक को पकड़ लिया और फिर इसी बंदूक से एक शूट करके सारी रस्सियों को तोड़ के अपने आप को आजाद कर लिया। मतलब देख रहे हो इस एक काम को करने के लिए मिथुन दा ने अपने मन ही मन में कितनी बारी जोड़ा घटाया गुनाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तब जाके इन्होंने ट्रिगर दबाया और अपने आप को आजाद किया होगा। भाई ये कम दिमाग वाले होते हैं जिनको कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं कर सकता और ना ही कोई हीरो कर सकते हैं तो सिर्फ अपने मिथुन दा, क्योंकि इनके आगे सभी हैं जीरो। मिथुन दा के अंदर बहुत सारी अनजान शक्तियां छुपी हैं। कभी कभी इनके अंदर इतनी ज्यादा पावर आ जाती है कि ये गुंडे को मारने की कोशिश भी नहीं करते और गुंडे अपने आप ही पिट जाते हैं। भाई मिथुन दा तो सिर्फ जमीन से उठने की कोशिश कर लेते, पर इतने में ही ये चार हट्टे कट्टे मुस्टंडे पलटी खा के जमीन पे गिर गए। तुम चार लोग मिलके एक बंदे को जमीन के ऊपर चिपका नहीं पा रहे हो, बॉडी में इतनी भी पावर नहीं है तो क्या गुंडे बनोगे? क्या गुंडा बनेगा रे तू? मिथुन दा जब तुम्हारे अंदर इतनी पावर थी कि तुम जेल के गेट को तोड़ के बाहर निकल सकते हो तो बेचारे इस हवलदार को मारने की आपको क्या जरूरत पड़ी थी? अगर तुम यही काम तब करते जब अंधेरा हो जाता, रात हो जाती और सारे पुलिस वाले सो जाते, तब तुम आसानी से बिना किसी को पता लगे निकल सकते थे। लेकिन नहीं, आपको तो अभी भागना था। अब आपको इन सभी पुलिस वालों को मारना भी पड़ेगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी मेहनत भी लगेगी और मिथुन दा का जेल से फरार होने का ढिंढोरा जो पीटेगा वो अलग से। सही बात है। तो चलो भाई, अगर आप भी इस वीडियो का ढिंढोरा पिटवा के और लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।